कबीरदास जी ने इन दोहों में दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन बोलने और प्रेम के साथ रहने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने अहंकार को त्यागने और सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्यागने पर भी बल दिया है। तो आइए, इनका पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई, औरन को सुख होई। इस दोहे में संत कबीरदास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। अगला दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब नाभि। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी ही नाभि में होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। मैं का मतलब मनुष्य का अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे अंदर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया और मुझे सत्य के दर्शन। सुखिया सब संसार है खाए अरु शोभे, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीर कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते रहते हैं। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिबे जिबे तो बौरा होई। विरह मतलब मिलन ना होना यानी वियोग। भुअंगम मतलब सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी कि भगवान राम का विरह रूपी सांप बस जाता है और उनके बचने की कोई आशा नहीं रहती, वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता। यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे शुभाई।
निंदक मतलब निंदा करने वाला व्यक्ति, नेड़ा मतलब करीब, राखिए मतलब रखिए, आंगड़ी मतलब आंगन और कुटी मतलब कुटिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब रहे, क्योंकि वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया न कोई, एकै असिर पीविका, पढ़े सु पंडित होई। तो पोथी का मतलब ग्रंथ, कोई धार्मिक पुस्तक, जग मतलब संसार, मुबा मतलब मर गया, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी कि परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। आशय यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों ताश का, जे चले हमारी साथी। तो हम मतलब मैंने, जालिया मतलब जलाया, आपड़ा मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हों, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूँगा और उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूँगा।